हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 जो कि चल रहा था, जिसका टाइटल है सम नेचुरल फेनोमेना, कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जिसमें अपने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रोस्कोप विद्युतधर्षी के बारे में समझा था। आज हम समझने वाले हैं अर्थक्वेक के बारे में। किसके बारे में? अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। तो इसके लिए मैंने लास्ट डे आपको बेटा अर्थ स्ट्रक्चर बताया था। इसका हिंदी नाम होता है बेटा भूकंप। अब नाम से ही समझ पा रहे होंगे बेटा कि भूकंप मतलब भूमि का कंपन। ठीक है, तो पहली बात अर्थ के स्ट्रक्चर में मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको कि अर्थ के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल, तीसरा होता है कोर। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर, ये तीन पार्ट बताए थे। अब यहाँ अर्थक्वेक जो होता है इसका मतलब हिंदी में भूकंप होता है। तो भूकंप का मतलब होता है भूमि का कंपन। अब भूमि का कंपन भूकंप है, तो भूकंप जो है बेटा एक नेचुरल डिजास्टर है, एक प्राकृतिक आपदा है, जो कि हमारे अर्थ के अंदर कुछ प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स के वाइब्रेशन की वजह से आता है। हमारी अर्थ के स्ट्रक्चर में या अर्थ के जो इंटरनल पार्ट हैं उनमें बेटा कुछ प्लेट्स होती हैं, जिन प्लेट्स का नाम होता है टेक्टोनिक प्लेट्स। क्या नाम होता है? टेक्टोनिक प्लेट्स। और टेक्टोनिक प्लेट्स में जब वाइब्रेशन पैदा होता है तब बेटा अर्थक्वेक बनता है। क्या बनता है? अर्थक्वेक। तो मैं आपको इसको डेफिनेशन लिखाऊं, तो डेफिनेशन क्या होगा? द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ is called earthquake। मतलब क्या कहोगे हिंदी में? भूमि का कंपन भूकंप कहलाता है। भूमि का कंपन भूकंप कहलाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि भूमि, देखो इससे ज्यादा टाइप डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। भूमि का कंपन भूकंप कहलाता है। अब दिमाग में ये क्वेश्चन हिट करना चाहिए कि भूमि का कंपन होता ही क्यों है। तो उसका रीजन बेटा मैं बता दूं कि अर्थक्वेक भूकंपन अर्थक्वेक इज अकर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन of tectonic plates। तो ये बात याद रखना कि अर्थक्वेक इज अकर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे कि भूकंप टेक्टोनिक प्लेटों की कंपनी गति से उत्पन्न होता है। भूकंप जो है बेटा वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वाइब्रेटरी मोशन या कंपनी गति से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब बात करते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं। ये जो प्लेट्स है बेटा ये होती कहाँ है? तो टेक्टोनिक प्लेट्स बेटा जो भी हमारे अर्थ के फॉल्ट जोन्स होते हैं, सीस्मिक जोन्स होते हैं, वहां प्रेजेंट रहती हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन फिर आया कि फॉल्ट जोन्स या सीस्मिक जोन्स क्या होते हैं। तो बता दूं मैं आपको कि देखो ऐसे एरिया, देखो मैंने कल आपको अर्थ का स्ट्रक्चर बताया था, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें मेनली तीन पार्ट्स मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट था आपका क्रस्ट, सेकंड था आपका मेंटल और थर्ड था आपका कोर। ठीक है, फर्स्ट क्या था? क्रस्ट। इसका हिंदी नाम मैंने आपको मतलब कहा था कि आप खुद देख लेना। हिंदी नाम में दिमाग से आउट हो रहे हैं, मेरे पास हिंदी मीडियम की इस टाइम बुक अवेलेबल नहीं तो मैं बता नहीं पा रहा, बट क्रस्ट का आप हिंदी नाम देख लेना क्या है। क्रस्ट, और दूसरा है मेंटल, और तीसरा है कोर। ठीक है, ये तीन बेसिक पार्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि अर्थ के ऐसे एरिया बेटा जहां पर जो किनारे किनारे साइड में ऐसे एरिया होते हैं, ये किनारों पर ये ऐसे एरिया होते हैं बेटा, ऐसे दोनों साइड किनारों में ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर क्या है बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स का वाइब्रेशन ज्यादा होने की संभावना होती है।
टेक्टोनिक प्लेट्स का वाइब्रेशन ज्यादा होने की संभावना होती है। तो ऐसे एरिया जहां पर अर्थक्वेक मोस्टली अकर्स होता है उसको क्या कहते हैं, फॉल्ट जोन या सीस्मिक जोन्स कहते हैं। तो ये जो एरियाज मैंने बनाए हैं बेटा, इन एरियाज का नाम क्या होता है, फॉल्ट जोन्स। क्या नाम होता है, फॉल्ट जोन्स। क्या नाम होता है, फॉल्ट जोन्स। यानी का नाम होता है बेटा सीस्मिक जोन्स, सीस्मिक जोन्स। ठीक है, फॉल्ट जोन्स या सीस्मिक जोन्स, द एरियाज ऑफ अर्थ वेयर अर्थक्वेक अकर्स मोस्टली इज कॉल्ड फॉल्ट जोन्स और सीस्मिक जोन्स और डेंजर जोन्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, द एरियाज, वो क्षेत्र, द एरिया वेयर अर्थक्वेक occurs mostly, earthquake occurs mostly are called fault zones, are called fault zones। वे क्षेत्र जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, वे क्षेत्र जहां भूकंप ज्यादा आते हैं, फॉल्ट मतलब सीस्मिक क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अर्थ के वे एरिया जहां पर बेटा अर्थ के ज्यादा होते हैं वो क्या कहलाते हैं, फॉल्ट जोन या सीस्मिक जोन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो मैंने इस अर्थ के स्ट्रक्चर में बेटा जो डार्क किया है ना, ये फॉल्ट जोन्स हैं, सीस्मिक जोन्स इनको कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर इन एरियाज में क्या है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनका वाइब्रेशन ज्यादा होता है। तो आप कह सकते हो कि सर जी जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो कहाँ मिलती है बेटा, कोर वाले पार्ट में ज्यादा मिलती है। कहाँ मिलती है, कोर वाले पार्ट में। ठीक है, तो यू कैन से दैट द नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स इज फाउंड इन द कोर। ठीक है, कोर में मिलती है। तो उसके बाद इसमें बात और आती है बेटा कि अर्थक्वेक का मेजरमेंट कैसे होगा, कि अर्थक्वेक कौन सा ज्यादा खतरनाक है, कौन सा कम खतरनाक है, ठीक है, कौन सा न्यूट्रल है। तो उस चीज के लिए बेटा हमारे साइंटिस्टों ने एक स्केल बनाया जिसका नाम है, तो याद रखना, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी, मतलब भूकंप तीव्रता, अर्थक्वेक इंटेंसिटी is done by रिक्टर स्केल। कौन सा स्केल, रिक्टर स्केल। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, भूकंप तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। भूकंप तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। ठीक है, तो बेटा अब रिक्टर पैमाना, जैसे अभी आप आगे की क्लासों में एक पैमाना पढ़ेंगे, पीएच पैमाना। क्या पढ़ेंगे, पीएच स्केल या पीएच पैमाना। उस पर वैल्यू बेटा 0 से 14 तक होती है। ऐसे रिक्टर पैमाना होता है, उस पर भी वैल्यू 0 से 14 तक होती है। अब मैं आपको बात बता दूं बेटा कि अगर किसी अर्थक्वेक का जो इंटेंसिटी है वो मोर देन 7 है तो वो डेंजरस है, और अगर किसी अर्थक्वेक का इंटेंसिटी लेस देन 7 है तो वो कम डेंजरस होता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, दिख रहा है आपको, तो आप नेक्स्ट चीज यहां कहोगे कि क्या intensity is greater than 7, then earthquake is dangerous। ठीक है, मतलब हिंदी में क्या है, अगर अर्थक्वेक की तीव्रता बेटा 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, डेंजरस होगा। ये वाली बात याद रखें। ठीक है, 7 से ज्यादा मतलब यदि भूकंप तीव्रता
तीव्रता 7 से अधिक है तो वह खतरनाक होता है। अगर बेटा रिक्टर स्केल पर जो अर्थक्वेक का रीडिंग है वो मोर देन 7 आ रहा है तो वो अर्थक्वेक डेंजरस होगा, मतलब खतरनाक होगा, ये बात याद रखना। और अगर 7 से कम है तो आप समझ सकते हो कि वो कम खतरनाक होगा। अगर रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7 से ज्यादा है तो भूकंप खतरनाक है, मोर डिजास्टरस है, और अगर कम है 7 से तो वो कम खतरनाक है। ठीक है। और होता क्यों है बेटा, जब हमारे अर्थ में जो कोर में टेक्टोनिक प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं उनमें जब वाइब्रेशन होता है तब बेटा अर्थक्वेक मतलब भूकंप पैदा होता है। मैंने बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखा कि द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक। भूमि का कंपन भूकंप कहलाता है। ठीक है। फिर मैंने लिखा कि अर्थक्वेक इज अकर्ड ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। जो भूकंप है वो टेक्टोनिक प्लेट्स के वाइब्रेशन से पैदा होता है। ठीक है। फिर मैंने लिखा कि द एरियाज वेयर अर्थक्वेक अकर्स मोस्टली आर कॉल्ड फॉल्ट जोन्स और सीस्मिक जोन्स। वे क्षेत्र जहां भूकंप ज्यादा आते हैं वो बेटा फॉल्ट जोन और सीस्मिक जोन्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर मैंने लिखा कि मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक इंटेंसिटी, भूकंप तीव्रता का मापन इज डन बाय रिक्टर स्केल, वो रिक्टर पैमाने से किया जाता है। और रिक्टर पैमाने पर अगर इंटेंसिटी बेटा 7 से ज्यादा होती है तो भूकंप खतरनाक होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। इसके आगे टॉपिक अपन कल देखेंगे। तो इसी के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। आशा करता हूं आपको ये जो छोटी छोटी वीडियोस हैं क्लासों की वो समझ आ रही होंगी। तो अगर आपको ये क्लासेस समझ में आया करें तो बेटा अपने क्लासमेट्स को इन क्लासेस को शेयर किया करें। ठीक है, ताकि उनका भी फायदा हो, है ना। और हमें इससे बेटा एक मोटिवेशन, एक एनर्जी मिलती है पढ़ाने के लिए। तो जाते जाते वही 4 लाइनें कि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। ठीक है। अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो चलना शुरू किया है, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। क्या कहा? कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो पूरा जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो चलना शुरू किया है, ये तो एक पन्ना था, अभी पूरी किताब बाकी है। जय हिंद, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल की क्लास में।